हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, लेट्स सी, ये जर्नल और ओपन रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हो, पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। ठीक है, देखेंगे आपके पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं इस वक्त। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें और जो नहीं करती उसको जाने दें। टाइमलेस है। ठीक है, रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। मेरे आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, देखें वो पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। सबसे पहले उस पर्सन के मैसेजेस लेते हैं। ये पर्सन इस वक्त आपको क्या कहना चाह रहे हैं इस वक्त, राइट नाउ मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर से क्या कहना चाह रहे हैं। आपके पर्सन आपको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। क्या तुम मुझे याद करती हो? क्या आप इस पर्सन को याद करती हैं, याद करते हैं? ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि आप इस पर्सन को याद करते हैं। ठीक है, किसी तरीके का सेपरेशन है आप दोनों के बीच। आपके पर्सन जानना चाह रहे हैं कि आप भी मिस करते हैं, क्योंकि ये पर्सन मिस कर रहा है आपको। ठीक है, आप जिससे भी सेपरेटेड हैं। ठीक है, आफ्टर सेपरेशन आई एम इन एक्सट्रीमली एक्सट्रीम पेन। इस पर्सन ने सेपरेशन के बाद बहुत एक्सट्रीम पेन फील करा। इस पर्सन को ऐसे पहले नहीं लग रहा था कि आपसे दूर जाने का इस पर्सन को कोई हर्ट होगा या कोई पेन होगा। मुझे लगा था तुम छोड़ जाओगी। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगा हमेशा से, जब भी आप इस पर्सन की लाइफ में, इसने आपको शायद सीरियस नहीं लिया, बहुत सीरियस इंटरेस्ट नहीं लिया, इसने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया। इसको नहीं लगा था कि आप इतने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसको नहीं लगा था कि इस पर्सन को कि आप इसके लिए इतने ज़रूरी इंसान बन जाएंगे। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। ठीक है, मतलब कि इस पर्सन को सोचा कि आप भी एक वक्त की तरह आए, जैसे और लोग आते हैं, टेम्परेरी पीपल, आप भी चले जाएंगे इस पर्सन की लाइफ से। ठीक है, मेरा दिल सिर्फ तुम ही दुखा सकती हो। ठीक है, इस पर्सन को अब ऐसा लगता है कि सिर्फ दुखा सकते हो, मतलब कि आप ही इस पर्सन का दिल दुखा सकते हैं। मतलब कि कोई और ऐसा नहीं है, किसी और से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है, किसी और से ये पर्सन इतना एक्सपेक्ट करता ही नहीं, लेकिन ये पर्सन आपसे सिर्फ अच्छे की उम्मीद रखता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है सिर्फ आप ही दुखा सकते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है। इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। ये पर्सन इस बात को जानता है। ठीक है, ये पर्सन इस बात को समझता है। इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। कनेक्शन स्टार्ट हुआ बहुत नॉर्मल फेज से, बहुत नॉर्मल, मतलब कि आप लोग की एक नॉर्मल कन्वर्जेशन हुई, उसके बाद ये कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना है। इतना आप लोग को शायद अंदाज़ा ही नहीं था इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, खास तौर पे जो एनर्जी आपसे अटैच है, जो आपके पार्टनर हैं, उनको नहीं लगा था कि आप इस पर्सन के लिए इतने इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, आप इसके लिए इसकी लाइफ का एक इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा। क्लैरिफाई, क्या तुम मुझे याद करती हो? क्या ये पर्सन आपसे ये बात क्यों कह रहा है? ये पर्सन आपसे ये बात क्यों कह रहा है? ओके, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप खुश हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, इस सिचुएशन से दूर होने के बाद अपनी लाइफ में आप एंजॉय कर रहे हैं, या आप कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि आप खुश हैं अपनी लाइफ में, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। आप क्लियर हैं अपनी लाइफ को लेकर, आपका विजन क्लियर हो चुका है। अपनी ज़िंदगी में आप इस रिश्ते को लेट गो करना चाह रहे हैं और एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं अपनी लाइफ में किसी तरीके का न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन को नहीं लग रहा कि आप इस पर्सन को मिस कर रहे हैं। आप किसी तरीके से अपनी, या तो आप ऐसा शो कर रहे हैं या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि आप खुश हैं अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हैं इस कनेक्शन से, इस सिचुएशन से। ये पर्सन पूछना चाह रहा है कि आप इसको याद करते हैं। आफ्टर सेपरेशन आई एम इन एक्सट्रीमली पेन। ये पर्सन काफ़ी बर्डन फील कर रहा है इस सेपरेशन का, बहुत स्ट्रेस फील कर रहा है। ठीक है, बहुत एक स्ट्रेस की एनर्जी में ये पर्सन इस रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंट समझ रहा है। मतलब कि सेपरेशन के बाद, इस रिश्ते की जाने के बाद, देखिए कितना कार्ड ऐसे बैलेंस आते हैं। ये पर्सन जाने के बाद इस रिश्ते की वैल्यू और इस रिश्ते की अहमियत को अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, एक सोलमेट काइंड, ये आपको एक सोलमेट, एक ट्विन की तरह ये आपको देख रहा है इस वक्त। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कोई ट्विन है इस पर्सन के, आप सोलमेट हैं। ठीक है, इस नज़र से आपको देख रहा है, लेकिन ये पर्सन आपको छोड़कर गया है। ठीक है, ये पर्सन इस सिचुएशन से निकल कर गया है और बहुत एक सोलमेट काइंड कनेक्शन है ये। ठीक है, इस पर्सन ने इस रिश्ते की वैल्यू वर्थ अंडरस्टैंड नहीं करी, लेकिन जाने के बाद बहुत ज़्यादा बर्डनसम, ये पर्सन खुद लेट गो करके गया इस इमोशनल कनेक्शन को, इस सोलमेट कनेक्शन को, बहुत स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन कनेक्शन फील होता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ये पर्सन या तो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था ये सीरियस है, या तो ये रिलेशनशिप इतना सीरियस हो सकता है इसने कभी नहीं सोचा था, ठीक है। मुझे लगा था तुम छोड़ जाओगी, क्लैरिफाई, मुझे लगा था तुम छोड़ जाओगी। कैसे लगा था, आपके किस बिहेवियर से लग गया था इस पर्सन को कि आप छोड़ जाएंगे? शायद ये पर्सन आपको इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप जैसे टेम्परेरी पीपल, ठीक है। हम्म आपका ध्यान उस टाइम शायद इस कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा नहीं था, आप सीरियस नहीं थे इस रिलेशनशिप के लिए जब स्टार्टिंग हुई। ये स्टार्टिंग की बात कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। इस पर्सन ने कभी इस रिश्ते को सीरियस नहीं लिया, आपको वो बैलेंस नहीं दिया। इस पर्सन का भी इसका ध्यान इस पर्सन ने इतना नहीं दिया। इस पर्सन को ऐसा लगा कि आपका इतना इंटरेस्ट नहीं है, इसका ध्यान अपनी लाइफ में किसी और जगह था। आप वेट ही करते रहे कि ये पर्सन आपको वो वैल्यू वो वर्थ दे, या इसने जानबूझकर इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ताकि आप इसकी लाइफ से चले जाएं, ताकि बाद में जाते हैं पहले चले जाएं, ठीक है। इसने आपको बैलेंस नहीं दिया, इसने आपके साथ एक बैलेंस नहीं करा, ठीक है। मेरे दिल सिर्फ तुम ही दुखा सकती हो, ऐसा क्यों? क्लैरिफाई, इस पर्सन को ऐसा क्यों लगता है कि मेरी व्यूवर ही इस पर्सन का दिल दुखा सकते हैं? बिल्कुल, इस पर्सन को आपके ही कुछ ना कुछ कहने से दर्द या तकलीफ होती है, क्योंकि आपका इस पर्सन को जो एक एम्प्रर वाला लुक है, जो एम्प्रर वाली एनर्जी है, इसको बूस्ट आपने दिया। इसको एक इस ये इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, ये चीज़ आपने बताई। ये चीज़ मतलब कि इस पर्सन को जो केयर, जो आपके प्यार से जो एक बूस्ट मिला है, जिसका एक एनर्जी लेवल, जो इसको आपने वर्थ इसकी मतलब कि प्यार जो आपने दिया, जो आपने इसको सर आंखों पे बिठाया, जो आपने जो इसको इसकी टेक केयर करी, जिस तरीके से आपने इसको लव प्यार में अपने पूछा, इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप तो कभी इसके वो नहीं कर सकते, ये आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता आप इसको इतना पेन दे सकते हैं। कुछ हुआ है यहाँ पर, आपने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करे, इसका दिल दुखा है उन वर्ड्स से, ठीक है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है। क्लैरिफाई, ये पर्सन ऐसा क्या किया इस पर्सन ने? मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है। ये पर्सन इस चीज को लेकर अवेकन हुआ। इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा है, आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है, आपको लेकर कंफ्यूज था, ठीक है। किसी और को डील कर रहा था इस रिश्ते में। जो टाउरमेंट आया इस पर्सन की लाइफ में, ये पर्सन को छुपा रहा था, कोई थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, कुछ हिडन इस पर्सन ने कुछ आपसे छुपाया, ठीक है, कुछ आपसे हाइड किया। जब आप इस पर्सन को एक जैसे मतलब कि जब आपने इस पर्सन को एक अनकंडीशनल लव दिया, या जब कुछ प्रपोजल दिया, इस पर्सन ने आपको वुंडेड कर दिया अपने वर्ड से, अपने बिहेवियर से, या आपके ऊपर किसी और को चूज कर, ठीक है। इस पर्सन ने जैसे आपको बहुत पेन दिया, इसने आपको रिजेक्शन फेस करवाई, इसने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, इसने आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ जैसे एक मतलब कि आपने सोचा नहीं था, इसने आपकी वैल्यू और वर्थ बिल्कुल भी आपकी वैल्यू और वर्थ नहीं करी। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको बहुत ज्यादा हर्ट किया इस पर्सन ने। ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा था, ठीक है। ये आपके साथ साथ कुछ और डील कर रहा था, किसी और पर्सन को डील कर रहा था। ये ऐसे छोड़कर नहीं गया, ये अपनी लाइफ में कहीं और बिगनिंग करने गया था, आपको छोड़कर जो ये गया है, तो इसने अपनी जिंदगी में कोई और न्यू स्टार्ट, कोई और न्यू बिगनिंग देखी है, ठीक है। चलें, ये तो मैसेजेस का सेशन था, सेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम एक जर्नल और ओपन रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, इस वक्त ये पर्सन क्या सोच रहा है इस कनेक्शन को लेकर। ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहा है, ये कनेक्शन एक सोलमेट और एक ट्विंग वाला कनेक्शन रहा है। आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं समझी। राइट नाउ इस पर्सन के माइंड में क्या है मेरे व्यूवर को लेकर, राइट नाउ ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, ये पर्सन किसी थर्ड से बात कर रहा है, कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है या कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है। आपको लेकर ये पर्सन किसी तरीके की डिस्कशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी आई, जो भी थर्ड सिचुएशन आई, किसी के बारे में डिस्कशन कर रहा है। आपकी तरफ से काफी कोल्ड हुआ है, डिटैच हुआ है, कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी इस पर्सन की तरफ से भी, ठीक है। लेकिन ये पर्सन किसी से बात कर रहा है। इस पर्सन को जैसे ये पर्सन चाहकर भी जो इसने आपके साथ किया उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। माइंड गेम्स खेले इसने, ठीक है, आपका फायदा उठाया, आपको मतलब आपको बिट्रे बैकस्टेप किया इसने, मतलब कि क्लियर कट आपको पता है इसने आपके ऊपर किसी और को चूज करा है। ये पर्सन उस चीज को लेकर सोच रहा है, किसी से बात कर रहा है, इसको भी हर्ट है जो इसने किया, लेकिन बहुत आपके साथ बिहेवियर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव रहा। देखिए, एक मिस बिहेवियर रहा। बिहेवियर में जैसे इस पर्सन को समझ नहीं आई आपके साथ किस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है, आपके साथ इसका बिहेवियर क्या हो चुका है। ये उस टाइम जैसे बिल्कुल किसी और को देखकर या किसी और की लाइफ में जाने के लिए
इसने आपके साथ जितना बुरा हो सकता था वो किया, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था इसकी लाइफ में जो भी प्यार है वो डिजर्व सामने वाला इंसान करता है। इसने बहुत ज्यादा किसी के ऊपर रिलाई कर कर आपको छोड़ा था, बहुत ज्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट कर कर आपको छोड़ा था। आप इससे मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत जहां पर भी है ये हर्ट है, उस सिचुएशन से ये खुश नहीं है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में है। इसको ट्रस्ट था वो सिचुएशन इसके लिए एक लाइफ, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या एक एक जैसे बहुत ज्यादा एक बैलेंस कनेक्शन की तरह रहेगी। स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा थॉट्स हैं, कुछ दिख नहीं रहा इस पर्सन को अपनी लाइफ में, ठीक है, किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है। या तो यहाँ पर ये पर्सन ने मैरिज कर ली कहीं और, ठीक है, या तो आपके ऊपर किसी और को चूज कर लिया और उसका सच आपके सामने है। किस मुंह से, किस तरीके से आपको आके फेस करे इस वक्त, राइट नाउ। आप लोग राइट नाउ की बात करते हैं, पास्ट इसलिए हिंट देती हूँ, जो स्ट्रेस है ना ये पास्ट का है। किस पास्ट का है वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो लोग बोलते हैं ना ये पुरानी है, ये पुरानी नहीं है, या ना पुरानी बातें हैं, आपके पर्सन एक पास्ट को रिमाइंड कर रहे हैं, ठीक है, किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं, मुझसे गलती हो गई या मुझसे मिस्टेक हो गई या मैं समझ नहीं पाया, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी। ओके, और क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में? कीप एन ओपन माइंड, प्लीज सोच समझ कर। किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं होती, आप लोग ऐसे देखा करें कि आपकी पर्सनल नहीं है, कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल, आपके पर्सन ने यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एंटर करी थी, ठीक है, आपके पार्टनर ने यहाँ पर किसी और के साथ जगल करते हुए आपको छोड़ा था, ठीक है। ये पर्सन जो कोल्ड हुआ था यहाँ पर थर्ड पार्टी एंटर करी थी। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत कंफ्यूज थे। ये पर्सन बेहद आपके सामने ट्रुथ है, ठीक है, ये जो भी सच है आपको स्टॉकिंग करते हुए इस पर्सन का ट्रुथ पता चला, ठीक है। आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेते, लेकिन किसी तरीके से आपको ट्रुथ पता है, आपको पता है ये आपके साथ किस तरीके के माइंड गेम्स खेल रहा था। ये पर्सन पास्ट को रिमाइंड करता हुआ नजर आ रहा है, पास्ट को सोचता हुआ नजर आ रहा है। ये कैसे आप मतलब कि ये पर्सन जैसे कंफ्यूज है, आपके पास आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आपको ट्रुथ पता है। मतलब कि जो भी यहाँ पर इस रिलेशनशिप में जो एक माइंड गेम्स थे, जो भी एक ये एक ईगोस्टिक होकर इसने आपको डील करा, बहुत ज्यादा आपको जैसे बहुत ज्यादा एक नीचा दिखाया, बहुत ज्यादा इसने आपको जैसे डिसरिस्पेक्ट किया। आपके अंदर क्या क्या नहीं है इसने वो आपको बताया। इसने उस मतलब कि उस चीज आपको बताया कि आप आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या वर्थ है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं इसके मुकाबले या सामने वाले पर्सन के मुकाबले, ठीक है। मतलब कि एक डिसरिस्पेक्ट करना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, एक सेल्फ स्टीम को हर्ट करना, ठीक है। इसी वो सब कुछ किया, ये पास्ट को रिमाइंड कर रहा है, ठीक है। ये जो मेंटल स्टकनेस है ना, ये आपको पहले कंफ्यूज था, ये आपको लेकर किसी के साथ जगल कर रहा था। ये जानता था कि आप तो एक इमोशनल फूल हैं, मतलब कि आपके साथ कुछ भी कर लो, और सामने वाले में या तो कोई उसका मतलब कि उसकी तरीके से इसके माइंड में सामने वाले इंसान की अदर साइड ज्यादा ग्रास ग्रीन लग रही थी, या जो उस पर्सन की एजुकेशन ज्यादा थी, या तो उसकी एक फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, उसको ये अपने स्टेबल और बिल्कुल बराबरी का समझ रहा था जहां ये मूव करके गया था, इसने जिसके ऊपर चूज करता। किसी नेगेटिव टॉक्सिक कनेक्शन में था ये पर्सन, ठीक है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट, एक डिफरेंट माइंडसेट का कनेक्शन, एक मतलब कि ये एक टॉक्सिक कनेक्शन में रहा है, किसी भी तरीके के टॉक्सिक कनेक्शन में रहा है। आपके पर्सन काफी टॉक्सिक रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन एक प्लेयर टाइप एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी, इसने आपसे पैसे लिए, टाइम पूरा किया, वक्त गुजारी करी, जब आपकी जरूरत थी तब इसने आपसे टाइम लिया, वक्त लिया, जब इसको नीड थी, कोई नहीं था इसकी लाइफ में, तब इसने आपसे अपना टाइम वक्त सब पूरा करवाया। फिर जैसे इसको कोई और अपॉर्चुनिटी दिखी या इसकी लाइफ बैलेंस होने लगी, अपनी लाइफ में स्टेबल होने लगा, ये उस आपकी सिचुएशन को छोड़कर निकल लिया, ठीक है। मतलब एक स्लीपलेस नाइट में इस वक्त ये मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहा है, मेरे व्यूवर को लेकर इस वक्त ये पर्सन क्यों सोच रहा है। लवर, ये पर्सन आपको एक लवर की तरह देख रहा है, ये चीज आपसे हाइड कर रहा है, साइलेंट एनर्जी में बात नहीं कर रहा आपसे। ये इस जब आप इस पर्सन की लाइफ में, इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा चॉइसेस थी, ठीक है। हाइप्रिसिस की एनर्जी है, ये पर्सन साइलेंट है, लेकिन ये पर्सन जानता है कि आप इसके लिए उन कंफ्यूजन, उन चॉइसेस में से आए थे जो इसके लिए राइट पर्सन था। इसने उन इतनी सारी चॉइसेस, इतने सारे ऑप्शंस को देख के लगा एक गुरूर, मतलब कि एक बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो गया। ये बहुत डिजर्विंग पर्सन है, ये सब कुछ डिजर्व करता है, सब कुछ बेहतर डिजर्व करता है, लेकिन ये किसी पैशनेटिव, ठीक है, एक टॉक्सिक कनेक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो गया, किसी कार्मिक कनेक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो गया। इसने जब आपको लेट गो करा है, जब इसने आपको छोड़ा है, तो पहले इसने पहले आपने फ्रेंडशिप करी, उसके बाद इसने किसी और को चूज किया है, ठीक है।
उसके बाद ये सडन आपके साथ एक ऐसे कनेक्शन में आ गया जैसे आपको आहिस्ता आहिस्ता ही आपकी लाइफ से निकलने लगा, एकदम ब्लॉक कर दिया या बैक स्टेपिंग दे दी। आप समझ नहीं पाए ये पर्सन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, मतलब कि जब तक आप पोजेसिव और इसके लिए बहुत एक इमोशनल हो चुके थे तब इसने आपको छोड़ा है, ठीक है। मतलब कि एक बिल्कुल सेंसिटिव हो चुके थे अब आप, जब आप इसके लिए, तब ये पर्सन आपकी लाइफ से निकल की है। बिल्कुल देखें यहाँ पे एकदम इसने आपके साथ एक मिसबिहेव करना, कम्युनिकेशन ब्रेक कर देना है, कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देना, या बहुत ज्यादा एक इस पर्सन ने आपको ऐसे वर्ड्स बोले जिससे आपका दिल बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, आपको नीचा दिखाना, मतलब कि आप इसके कैलिबर के नहीं है, आप इसके बराबरी के नहीं है। ये हर तरीके से इसकी वर्डिंग में झलकता था। आपके इमोशंस की इसको कदर नहीं थी, आपके इमोशंस इस पर्सन को नहीं चाहिए थे, ठीक है। आप एक इमोशनल ऑफर कर रहे थे, बहुत अनकंडीशनल इमोशंस, ये आपके इमोशंस को छोड़ के गया था अपनी ईगो में, ठीक है। इसको लगा था कि इसको बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। कुछ कर्मा स्टार्ट हुआ था आपका, एक वेटिंग कर्मा, ठीक है, एक वेटिंग एनर्जी, आपने बहुत वेट करा है, बहुत एफर्ट दी है, बहुत वर्क करा है इस कार्मिक सिचुएशन में, ठीक है। इस पर्सन ने आपके साथ एक मतलब के जब कुछ नहीं था तो आप थे, ठीक है, जब बहुत कुछ आ गया तो आपको छोड़ दिया, आपकी ज़रूरत नहीं थी, इसने आपको ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर अपनी लाइफ में एक ज़रूरत के हिसाब से रखा। आप एक मतलब कि आपको समझ में आ चुका था ये एक यूनिक कनेक्शन है, ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन आपके पर्सन टॉक्सिक, आपके पार्टनर का एक प्लेयर काइंड एनर्जी में थे, आपके पर्सन एक प्लेयर वाले थॉट में थे, प्लेयर प्लेयर जैसे बहुत एक टॉक्सिक चीज़ों को अट्रैक्ट करते रहे अपनी लाइफ में। किसी की लाइफ में ये हो रहा होगा, किसी की लाइफ में ये खत्म हो गया। आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा हुई है, जिद, बहस होना, लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहना, झूठ और सच, और मतलब के बहुत ज्यादा आपके ऊपर, जैसे इस पर्सन को आपको चेस करना पड़ा है, बहुत एक चेजिंग एनर्जी। ये पर्सन मतलब कि आप क्लैरिटी चाहते थे इस पर्सन से किसी तरीके की, ये पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेव कर क्यों रहा है। आप इस पर्सन को एक सोलमेट समझ बैठे थे, क्योंकि आप इंट्यूटिवली आप समझ रहे थे, आपके पास भी चॉइसेस लाख होंगी, लेकिन आपको समझ में आ चुका था, आप क्लिक कर गए थे, आपका डेस्टाइन है या तो आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस रिश्ते में, ठीक है। आप बैलेंस करना चाह रहे थे, लेकिन जब इसने सब कुछ स्टार्ट किया आप किसी तरीके की क्लैरिटी चाह रहे थे, आप इससे क्लैरिटी के लिए आपने बहुत एफर्ट करी, इस पर्सन से क्लैरिटी मांग रहे थे, ये इस रिश्ते में आपके साथ ऐसा कर क्यों रहा है। आपके पार्टनर बहुत टॉक्सिक रहे हैं राइट नाउ। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखिए, मैं बार बार ये जानने की कोशिश कर रही हूँ आपके पर्सन इस वक्त क्या इस रिश्ते को लेकर चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आपने बहुत बैलेंस करने की कोशिश करी, इस रिश्ते को हील करने की कोशिश करी, लेकिन आपके पर्सन एक टॉक्सिक पार्टनर के साथ थे। ये पर्सन इस वक्त मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको कोल्ड देख रहे हैं, खुद से डिटैच देख रहे हैं, आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं। पैलेस ऑफ कॉइन, आप स्लोली बट श्योरली अपनी लाइफ में बैलेंस और मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं। ये पर्सन आपको प्रैक्टिकल देख रहा है। ये पर्सन जैसे अगर इसके अंदर कुछ फील भी हो रहा है, देखिए 10 ऑफ कप्स फील कर रहा है ये पर्सन, जैसे इस रिश्ते को पॉजिटिविटी की तरफ देखना चाहता है। ये पर्सन स्टक हुआ हुआ है इस रिश्ते में, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ट्स कुछ खत्म होने के बाद 9 ऑफ सोर्ट्स स्लीपलेस नाइट में है, स्टक है। आपके पार्टनर स्टक हुए हुए हैं। आपने जितना डिप्रेशन प्रेशर देखना था वो आपने देख लिया। ये पर्सन यहाँ पर क्लैरिटी देख पा रहा है इस रिश्ते में। ये एक 10 ऑफ कप्स बना सकता था, अपना घर बना सकता था, अपनी फैमिली कर सकता था, लेकिन इस पर्सन ने इस रिश्ते को मतलब कि इतना छोड़ा ही नहीं, कोई इतनी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि आपके साथ कुछ कर ले, ठीक है, आपके साथ कुछ आगे बढ़ जाए। ये पर्सन पास्ट को बहुत ज़्यादा रिमाइंड कर रहा है, और किंग ऑफ कप्स इमोशनल हुआ हुआ है। आपकी इमोशनल इसको इमोशनली आपकी नीड है, ठीक है, आपकी ज़रूरत है आपकी इमोशनल सपोर्ट की, आपके एक इमोशनल उस कनेक्शन की इस पर्सन को इस वक्त नीड है। ये पर्सन इस वक्त मेरी व्यूवर से क्या चाह रहा है, स्टक है ये पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेंटली ये आप देखिए किंग ऑफ कप्स, आप एक सोलमेट काइंड एनर्जी है। आप लोग एक सोल काउंटर पार्ट है, एक सोल मेट है, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर स्टक है राइट नाउ, चाहे इस पर्सन ने कुछ भी किया, लेकिन ये रिश्ता अभी भी स्टक है। इस रिश्ते के लिए काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है। इस स्टकनेस में आप लोग को काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट पता चल रहा है। ये पर्सन पास्ट में ईगो में आके इसने एक ईगो सेल्फ में आपके साथ माइंड गेम्स खेले। ये पर्सन ईगो में था, ठीक है, स्लीपलेस नाइट में है उस चीज़ को लेकर, अपने उस बिहेवियर को लेकर, उस पैटर्न को लेकर, लेकिन जैसे स्ट्रबन जिद में था ये पर्सन, ठीक है, जिद में था इसको आपके साथ नहीं रहना, इसको इस लव को एक्सेप्ट नहीं करना, इसको अपनी लाइफ में वो चाहिए जिसके जो जो इसकी लाइफ को बैलेंस कर सके। ये पर्सन उस टाइम एक प्लेयर काइंड एनर्जी, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाह रहा था, अपनी जिंदगी में बहुत एंजॉय करना चाहता है। इस पर्सन के पास आपको लेकर क्लैरिटी आ चुकी है, ठीक है, कि आप इसके एक सोल काउंटर पार्ट है।
जिसको एक लॉन्ग टर्म के लिए इंसान चाहिए वो आप ही है, ठीक है। लेकिन एक इमोशनल लॉस से गुजर रहा है, क्लैरिटी तो मिल गई है, एक इमोशनल लॉस है, क्योंकि पास्ट इस रिश्ते का बहुत बैड पार्ट पास्ट हो चुका है। फेथ, इस पर्सन को फेथ है यहाँ पर कुछ चेंज होगा, आपके पर्सन को ऐसा फेथ है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा कि चेंज होगा तो कैसे होगा, ठीक है। कुछ कर नहीं पा रहा, बहुत कोल्ड एनर्जी आ चुकी है आप लोगों के बीच। ये पर्सन आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ को समझ चुका है, लेकिन कोल्ड हुआ हुआ है, बात नहीं कर पा रहा, कोई एक्शंस, कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रही मुझे, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर आपकी तरफ मूव करता है तो एक फाइट होगी बहुत ज्यादा, आपकी आपकी तरफ आता है तो कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है अगर आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करे तो, ठीक है। क्योंकि इमोशनली आपको छोड़कर गया था, ठीक है, अपनी विशेस को पूरा करने के लिए। आप यहाँ पर डिस्टर्ब थे, हर्ट थे, लेकिन ये पर्सन अपनी विश को कंप्लीट करना चाहता था। इसकी विश थी इस सिचुएशन से निकलना, अपनी लाइफ में कुछ और चीजें एक्सपीरियंस करना, लेकिन वापस ये हर्ट होकर आ रहा है, ठीक है, डिस्टर्ब होकर आ रहा है, बहुत ज्यादा माइंड गेम्स खेले, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा है इस पर्सन ने पास्ट में। लेकिन अगर ये कहीं और जाता नहीं तो आपकी वर्थ समझता नहीं, ठीक है। अगर आप इस कनेक्शन को नहीं छोड़ता तो आपकी वर्थ और वैल्यू नहीं समझ पाता। यही पर्सन वापस आएगा मेरे व्यूवर की तरफ, कि इस कनेक्शन में वापस आना चाहता है ये पर्सन। किंग ऑफ पेंटिकल, कोई डिसीजन मेकिंग कर कर वापस आना चाहता है, ठीक है, बिल्कुल आना चाहता है, बहुत स्लो एनर्जी, लेकिन स्टेबल डिसीजन लेकर, विदाउट किसी डिसीजन, विदाउट किसी स्टेबिलिटी नहीं आना चाहता आपके लिए। कोई भाई आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपकी तरफ कोई मैसेज टेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ एक जैसे जो पॉसिबल नहीं था वो पॉसिबल होना जा रहा है, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा डाउट में है, थोड़ा सा फेयरफुल है कि ये मतलब कि किसी की गाइडेंस ले रहा है, ठीक है, या तो किसी से समझना चाहता है कि इस रिश्ते में इसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ये पर्सन इस कनेक्शन को हील करना चाह रहा है, इस पर्सन का विजडम, इस पर्सन के कुछ ना कोई यहाँ पर है जो इस पर्सन को गाइड कर रहा है। टावर, कुछ रिवील करेगा ये पर्सन, कुछ और भी है जो रिवील होगा, और इस रिलेशनशिप में काफी हीलिंग होगी, ठीक है। ये पर्सन कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, कुछ छुपा कर बैठा हुआ है। ये पर्सन फीलिंग्स है इस पर्सन के अंदर, अगर किसी कभी भी इस पर्सन ने कन्फेस नहीं करी आपको लेकर फीलिंग्स, कुछ आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन। ये पर्सन अगर आपकी तरफ मूव भी करेगा तो कंप्लीट एक स्टेबिलिटी लेकर करेगा। इस पर्सन को पता है इसने बहुत कुछ वैसे ही गलत कर चुका है ये। आप यहाँ बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ यहाँ पर इस पर्सन के साथ, ठीक है। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप एक होप लूज कर चुके हैं, ठीक है। किसी तरीके के आप इस सिचुएशन में नेगेटिविटी से निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ मूव करना चाहते हैं, ठीक है, पेन से निकलना चाहते हैं। अपनी लाइफ में टू ऑफ कप्स, एक सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और एक बैलेंस कनेक्शन। शायद आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए एक सोलमेट, इस प्यार को समझकर आपकी ज़िंदगी में वापस आए। ऐसे ना आए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन देखा है। इस पर्सन ने जब तक आपको समझा नहीं उस वक्त तक आपने बहुत पेन, ब्लॉकिंग एनर्जी, डिसेप्टिविटी, नेगेटिविटी, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एक बैलेंस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, आप इस पर्सन को फिर भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। जितना डिप्रेस और एक डिस्टर्ब ये पर्सन है आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। जितना एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में ये पर्सन है आप इस बात को अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते। अच्छी देखते हैं डिवाइन की तरफ से इस रिश्ते में क्या हो रहा है। एक सोलमेट कनेक्शन है, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट ये पर्सन अब कम्युनिकेट करना चाहता है। जैसे अब एक इस पर्सन के अंदर है, अगर ये पर्सन आपके लिए, इसको नहीं लगता था कि आप कुछ डिजर्विंग है, ये इसको आपको कुछ देना चाहिए, अब इसको ऐसा लगता है यहाँ पर आप इसके लिए राइट पार्टनर है, राइट पर्सन है। मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेट, यूनिवर्स चाह रहे हैं आप मेडिटेट करें, कॉन्टेम्पलेट करें। पाइसिस एनर्जी इंपॉर्टेंट है। कैंसीरियन, यू एंड योर लव वंस आर सेफ, आप और आपके लव वन सेफ हैं, ठीक है। कैंसीरियन यहाँ पर आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। लिब्रा, आप लोग के आप मतलब कि एक विन विन आउटकम है इस कनेक्शन का। अगर आप डर रहे हैं, ठीक है, सरेंडर टू डिवाइन, खुद से कोई कोशिश मत करें, सरेंडर कर दें डिवाइन को। जो कुछ भी करना है डिवाइन करेंगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कुछ जैसे बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आप बिलीव भी नहीं कर सकते जो पॉसिबल होने जा रहा है। आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ये पर्सन कम्युनिकेट करने के लिए आपकी तरफ मूव कर रहा है। हैव फेथ इन योर ड्रीम, आपने जो ड्रीम्स देखे उन पे फेथ रखें, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, प्लीज इस रिलेशनशिप की नेगेटिविटी को रिलीज कर दें, ठीक है, लेकिन फेथ रखें, यकीन रखें। जो यहाँ पर आपने ड्रीम देखा था वो कम ट्रू हो रहा है। जो आपको लगा था कि कभी भी बिलीव इन योर बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है, जो आप
बिलीव भी नहीं कर सकते ना, जो आपको लगता था इम्पॉसिबल सिचुएशन है जो ये अब बने, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ एक फायरी क्लाइमेक्स आने वाला है, कुछ ट्रुथ भी है, अभी भी बाकी है कुछ रिवील होना, पॉजिटिव है वो, ठीक है। शायद कभी इसने अपना अपना प्यार, अपनी केयर कभी आपको नहीं दिखाई, कुछ आपको रिवील होना है यहाँ पे, आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल के, ठीक है, जो आप अचीव करने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। तो बैलेंस हो रहा है, हीलिंग आ रही है, ये पर्सन आपको लेकर हीलिंग सोच रहा है, बैलेंस लेकर आ रहा है, खुद भी ये इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। इसने डैमेज करा, इसने डिस्टर्ब करा, लेकिन अब बैलेंस भी ये करेगा। टेम्परेंस की एनर्जी, कोई सैगिटेरियस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग सैगिटेरियस, स्कॉर्पियो, एरीज, कैंसरियन, पाइसिस, लिब्रा, ठीक है, ये साइंस हो सकते हैं। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर होगा, आपकी वैल्यू, आप जैसे आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ के मुताबिक होगा, ठीक है। रीडिंग अच्छी लगी तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।